और अब आज से हम आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको इतिहास की कुछ दिलचस्प घटनाओं के बारे में बताएंगे। उनका आज से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आप बहुत सारी सीख ले सकते हैं और शायद आपको उनके बारे में पता भी ना हो। एक कहावत है, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। इसका मतलब है जो हिंसा के बल पर अपना जीवन जीते हैं उनका अंत भी हिंसा से ही होता है। और ये कहावत दुनिया के सभी तानाशाहों के लिए एक चेतावनी है। आज हम आपको जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के दर्दनाक अंत की कहानी सुनाएंगे। हिटलर को दुनिया के करोड़ों लोगों की मौत का कारण माना जाता है क्योंकि उसने वर्ष 1939 में पोलैंड पर हमला करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की, जिसमें 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए थे और इन सब का जिम्मेदार एक प्रकार से हिटलर को माना जाता है। हिटलर के आदेश पर 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हत्या कर दी गई थी और इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। हिटलर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन सोवियत संघ की रेड आर्मी ने हिटलर का विश्व विजेता बनने का सपना तोड़ दिया और अप्रैल 1945 में जब रेड आर्मी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन को घेर लिया, उस समय हिटलर यह समझ चुका था कि अब उसकी हार निश्चित है। लेकिन हिटलर को यह डर था कि अगर रेड आर्मी ने उसे जिंदा पकड़ लिया तो मारने से पहले उसे बहुत टॉर्चर किया जाएगा, उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी और उसे सरेआम अपमानित किया जाएगा, जिससे उसकी छवि बहुत खराब होगी। वो तो दुनिया भर का शासक बनना चाहता था, जिससे उसकी एक शक्तिशाली नेता की जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी इस अपमान के बाद। इसलिए उसने एक तो यह तय कर लिया कि वो कभी भी जिंदा पकड़ा नहीं जाएगा। और ठीक इससे पहले 28 अप्रैल 1945 को हिटलर के सहयोगी और इटली के तानाशाह मुसोलिनी को सड़क पर ऐसे ही सरेआम मार दिया गया था और फिर उसकी लाश को सड़क पर एक खंबे पर लटका दिया गया था। हिटलर जानता था कि उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। वो समझ चुका था कि उसका अंत भी ऐसे ही होगा, इसलिए उसने अपनी मौत की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी। मुसोलिनी की मौत के अगले ही दिन 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सबसे पहले अपने पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग को साइनाइड देकर मार दिया और इसी दिन हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्रॉन से 12 साल के रिश्ते के बाद औपचारिक रूप से शादी की और फिर शादी के अगले ही दिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मार ली और ईवा ब्रॉन ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। हिटलर को डर था कि सोवियत संघ की सेना उसके शव को ट्रॉफी के तौर पर अपने देश में शोकेस कर सकती है। अगर शव मिल गया तो उसे जगह जगह सड़कों पर घुमाया जाएगा। हो सकता है कि सड़कों पर किसी खंबे से उसे लटका दिया जाए, जैसा कि उनके सहयोगी मुसोलिनी के साथ हुआ था। और हिटलर ये नहीं चाहता था, इसलिए हिटलर ने एक तो ये तय कर लिया कि वो जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा और अगर पकड़ा भी गया मरने के बाद भी तो उसका शव जो है वो रेड आर्मी के हाथ नहीं लगना चाहिए। और इसीलिए उसने अपने सहयोगियों को यह आदेश दिया कि मौत के बाद उसकी लाश को जला दिया जाए। हिटलर यूं तो एक ईसाई था और वैसे एक ईसाई के तौर पर उसे दफनाया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी उसने तय किया कि उसकी लाश को दफनाने के बजाय जला दिया जाए ताकि उसकी लाश का एक हिस्सा भी किसी को ना मिले। और जर्मनी की सेना ने वैसा ही किया और हिटलर के मरने के बाद उसकी लाश पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी और सोवियत संघ की सेना को सिर्फ हिटलर के शरीर की राख मिली, उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आजकल लोग किस तरह अपनी कब्र की एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं और मरने के बाद महान हस्तियों के आसपास अच्छी लोकेशन में ही वो अपनी कब्र चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब इंसान जिंदा रहता है तो वो अच्छे इलाके में रहना चाहता है, एक ऐसी जगह रहना चाहता है जहां उनका अड़ोस पड़ोस अच्छा हो, उनके आसपास जो लोग रहते हों वो बड़े बड़े लोग रहते हों। लेकिन अब मरने के बाद भी इंसान चाहता है कि उसे ऐसी ही जगह में कब्र मिले जहां पर आसपास बड़े बड़े लोगों की कब्र हो।